गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट। यानी अब आपको ऑब्जेक्ट के साथ कंडीशन गिवन होगी और कंस्ट्रेंट कौन सी ले रहे हैं अपन? इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। या तो कंस्ट्रेंट आपकी लेस देन इक्वल टू फॉर्म में होगी या फिर उसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में होगी। नाउ आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो केटी कंडीशंस। ठीक है, आपके सिलेबस में 3 टॉपिक्स हैं, केटी कंडीशंस, लैग्रेंज मल्टीप्लाई मेथड और कंस्ट्रेंट वेरिएशन मेथड। तो आज का जो टॉपिक है अपन वो है केटी कंडीशंस। नाउ अकॉर्डिंग टू केटी कंडीशंस वी हैव 4 केटी कंडीशंस टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 केटी कंडीशंस है। सपोज इफ वी हैव गिवन द फंक्शन इन द फॉर्म मिनिमम ऑफ f x1 x2 x3, सपोज 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, आपको फंक्शन दे रखा है f x1 x2 x3 सब्जेक्ट टू द कंडीशन gj(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां कंडीशन आप ले रखते हो j इक्वल टू 1 2 3 4। सपोज 4 कंडीशंस हैं g1 g2 g3 एंड g4। Now first we have to construct the Lagrangian function Lx lambda। अब Lagrange फंक्शन क्या होगा? ऑब्जेक्ट को कंडीशंस के साथ ऐड करना है बाय यूजिंग Lagrangian मल्टीप्लायर। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका f प्लस कंडीशंस कितनी दे रखी? 4 कंडीशंस आपके पास। तो समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 1 टू 4 लैम्डा j gj(x), ये आपका हो जाएगा Lagrangian फंक्शन। अब केटी कंडीशन नंबर फर्स्ट केटी कंडीशन आपकी हो गई लैग्रेंज फंक्शन में जितने भी वेरिएबल है x1 x2 x3 उन सब के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 पुट करना है। तो del L by del x1 del L by del x2 and del L by del x3 equals to 0। कंडीशन नंबर सेकंड, लैग्रेंज मल्टीप्लायर और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। कितनी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं अपने पास? 4 कंडीशंस है j इक्वल टू 1 टू 4 एंड थर्ड सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वही आपकी थर्ड कंडीशन है gj(x) इज greater than equals to 0 for j equals to 1 to 4 and last fourth condition sign of Lagrange multiplier। Lagrange multiplier का साइन यहाँ पर जो भी आपके सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दे रखी है उसके जस्ट अपोजिट होगा। मिनिमम के केस में Lagrange multiplier का साइन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है तो Lagrange multiplier का साइन क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0। तो ये है आपकी केटी कंडीशंस। इन चारों कंडीशन को यूज करके आपको ऑब्जेक्ट को ऑप्टिमाइज करना है। अगर ऑब्जेक्ट मिनिमम है तो मिनिमम सॉल्यूशन निकालना है, ऑब्जेक्ट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम सॉल्यूशन निकालना है। तो 4 केटी कंडीशन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन साथ में गिवन होगी, या तो सारी प्रॉब्लम ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में होगी या सारी प्रॉब्लम लेस देन इक्वल टू फॉर्म में। अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है उसको लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में। ठीक, या तो सारी कंस्टेंट आपको लेस देन इक्वल टू फॉर्म में रखनी है या फिर सारी कंस्टेंट आपको ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में रखनी है। यहां आपने ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म लिए, फिर लैग्रेंज फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, ऑब्जेक्ट में कंडीशंस को ऐड कर दिया है f प्लस समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 टू n तो 1 टू 4 क्योंकि 4 कंडीशन दी थी हमने लैम्डा j gj(x)। केटी कंडीशन नंबर फर्स्ट जितने भी वैल्यू है उनके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। x1 x2 एंड x3 के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इक्वल टू 0 पुट करो। केटी कंडीशन नंबर सेकंड लैग्रेंज मल्टीप्लायर और जो भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दे रखी है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। थर्ड जो कांस्टेंट दे रखी है आपको ऑब्जेक्ट के अंदर साथ वही आपकी थर्ड कंडीशन होगी। एंड फोर्थ लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट के जस्ट अपोजिट है। अगर ये लेस ग्रेटर देन है तो ये लेस देन इक्वल फॉर्म में होगा,
अगर ये ग्रेटर देन है तो आपका ये अगर ये लेस देन होती तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म होगा। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन ऑब्जेक्ट अगर मिनिमम है तो सब्जेक्ट विद द कंस्ट्रेंट के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये है आपकी 4 KT कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ लैग्रेंज मल्टीप्लायर का जो साइन है लैम्डा जे, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। जो भी आपकी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट है उसके अपोजिट होगा। ठीक है ना। अगर आपके सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में आती, सपोज आपके सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू फॉर्म में होती, तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता। तो मिनिमम के केस में लैग्रेंज मल्टीप्लायर और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दोनों आपके अपोजिट फॉर्म में होंगे। सेकंड केस आपका होता है इसमें मैक्सिमाइज। अगर आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज दे रखा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज दे रखा है तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट का साइन सेम होंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। अगर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन है तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट लेस देन फॉर्म में है तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन भी लेस देन इक्वल टू फॉर्म में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। थर्ड और फोर्थ कंडीशन जो है KT कंडीशन, मिनिमम के केस में लैग्रेंज मल्टीप्लायर और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट अपोजिट होंगे, और मैक्सिमम के केस में लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जो दे रखी है दोनों सेम होंगे। ना अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, use KT condition to solve, use KT condition to solve minimum f equals to x square plus y square plus z square plus 20x plus 10y subject to the constraint x greater than or equals to 40, x plus y greater than or equals to 80, and x plus y plus z greater than or equals to 20, greater than equals to 120। ये आपका न्यूमेरिकल जिससे KT कंडीशन को यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है। KT कंडीशन को यूज करके आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो ये 4 KT कंडीशंस है, इसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नाउ फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द लैग्रेंजियन फंक्शन। क्या करना है आपको, लैग्रेंजियन फंक्शन बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को के साथ जो भी सब्जेक्ट को कंडीशन दे रखी है उसको ऐड करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को कंस्ट्रेंट के साथ ऐड करना है। तो आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है f इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10y। फर्स्ट कंडीशन g1 ले लेते हैं, g1x x माइनस 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, g2x x प्लस y, सॉरी 80 था ना, x plus y greater than equals to 80, x plus y minus 80 greater than equals to 0, and third g3x x plus y plus z minus 120 is greater than equals to 0. So step number first we have to construct the Lagrangian function. क्या बनाना आपको Lagrangian function? तो L x lambda is equal to f
प्लस लैम्डा 1 G1 प्लस लैम्डा 2 G2 प्लस लैम्डा 3 G3 वैल्यूज पुट करो। L इक्वल टू आपका हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10y प्लस लैम्डा 1 x माइनस 40 प्लस लैम्डा 2 x प्लस y माइनस 80 एंड प्लस लैम्डा 3 x प्लस y प्लस z माइनस 120। Now KT conditions. Condition number first, del L upon del x1 and del L by del x, L का डिफरेंशियल करना x के रेस्पेक्ट में 2x प्लस 20, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो रिमेनिंग सारे वेरिएबल 0 हो गए, प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल्स 0। देन y के रेस्पेक्ट में del L by del y 4y y स्क्वायर का 2y प्लस 10 प्लस लैम्डा 2 एंड प्लस लैम्डा 3। del L by del z, z के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल 2z प्लस लैम्डा 3 इक्वल्स टू 0। ये तो होगी फर्स्ट केटी कंडीशन। केटी कंडीशन नंबर सेकंड, लैग्रेंज मल्टीप्लायर और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट का जो मल्टीप्लिकेशन वो क्या आना चाहिए 0। तो कंडीशन नंबर सेकंड होगी लैम्डा 1 G1 क्या था x माइनस 40 क्या आना चाहिए इक्वल्स टू 0। लैम्डा 2 G2 x प्लस y माइनस 80 इक्वल्स टू 0 एंड लैम्डा 3 G3 x प्लस y प्लस z माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ये आपकी होगी कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड जो आपके सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वही आपकी कंडीशन नंबर थर्ड है। तो g j x is greater than equals to 0 for j equals to 1 2 and 3। और कंडीशन नंबर 4, लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन, ऑब्जेक्ट मिनिमम है तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर का साइन क्या हो जाएगा अपोजिट टू द सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये ग्रेटर देन है तो आपका लैग्रेंज मल्टीप्लायर हो जाएगा लेस देन। तो ये आपकी केटी कंडीशंस हो गई। अब इन चारों केटी कंडीशन को सॉल्व करके आपको x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y एंड z की वैल्यूज। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम कंडीशन नंबर सेकंड केटी कंडीशंस में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने के लिए सेकंड स्टेप से ही आपको वैल्यू लेनी है। कितने वेरिएबल की चाहिए आपको वैल्यू 3 वेरिएबल्स की। तो यहाँ ऑलरेडी 3 इक्वेशन ही है तो किन्हीं भी 3 इक्वेशंस को आपको यूज करना है। तो यहाँ ऑलरेडी 3 है तो इन तीनों इक्वेशन को यूज करेंगे और जहां से आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए x, y, z उसके अकॉर्डिंग आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सेकंड कंडीशन जो दे रखी है इसका मीनिंग क्या है। सेकंड कंडीशन लैम्डा 1 G1 लैम्डा 2 G2 एंड लैम्डा 3 G3 इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग ये होता है कि इन दोनों में से कोई एक बार 0 होना कंपल्सरी है। तो हमें वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा x प्लस y x माइनस 40 x प्लस y माइनस 80 एंड x प्लस y प्लस z माइनस 120 इन तीनों को यूज करना पड़ेगा इक्वल्स 0 पुट करके। और ये तीनों अगर 0 के इक्वल दे रहे हैं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 का 0 होना नेसेसरी नहीं है। तो यूजिंग कंडीशन सेकंड
let lambda 1 lambda 2 एंड लैम्डा 3 ऑल आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तीनों 0 के इक्वल नहीं है, और अगर तीनों 0 के इक्वल नहीं है इट मींस x माइनस 40 आपका 0 होगा, x प्लस y माइनस 80 इक्वल टू 0 होगा, x प्लस y प्लस z माइनस 120 इक्वल टू 0 होगा। तो वहां से आपका आ जाएगा देन x माइनस 40 इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 80 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z माइनस 120 इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40 और z इक्वल टू 40 आपका आंसर आ जाएगा। ना ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो आपकी x y z की वैल्यू निकली है। अब रिमेनिंग कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आपका ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ठीक है, तो रिमेनिंग कंडीशन मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड तो ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। नाउ x y z की वैल्यू कहां पुट करेंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, नाउ del L by del x मैं वैल्यू पुट करूं, x इक्वल टू 40 तो 2 into 40 80 प्लस 20 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0, देन L by del y इक्वल टू 40 80 प्लस 10 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0 एंड del L by del z इक्वल टू 40 80 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर या कंडीशन नंबर फर्स्ट में अपन ने x, y और z की वैल्यूज क्या की है? पुट की है। अब इन तीनों कंडीशन को सॉल्व करके आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, और लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की कंडीशन फोर्थ के कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो आपका x प्लस y और z 40 40 40 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो सॉल्व करो इन इक्वेशन को। नाउ सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड जो है इसकी 80 प्लस लैम्डा 3 इक्वल टू 0, तो यहां से आपका लैम्डा 3 क्या आ जाएगा? माइनस 80। क्या आ रहा है? लैम्डा 3 इक्वल टू माइनस 80। तो लैम्डा 3 की वैल्यू यहां पुट करूं माइनस 80, माइनस 80 से प्लस 80 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा 2 आपका आ रहा है माइनस 10, लैम्डा 2 क्या आ रहा है आपका? माइनस 10, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 माइनस 10 और माइनस 80 यहां पुट करो, माइनस 10 और माइनस 80 कितना जाएगा? माइनस का 90 और प्लस का 100, तो 10 बच रहा है। 10 प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स 0, तो लैम्डा 1 आपका आ जाएगा माइनस 10। तो लैम्डा 1 क्या हो गया? माइनस 10, लैम्डा 2 माइनस 10 एंड लैम्डा 3 माइनस 80। तो ऑल लैम्डा j इज लेस देन इक्वल्स टू 0, all lambda j is less than equals to 0, hence जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये चाहिए था, hence the optimal solution is x equals to 40, y equals to 40 and z equals to 40 with minimum f equals to वैल्यूज पुट कर दो। मिनिमम f के अंदर x स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 20 into 40 प्लस 10 into 40। सिंप्लीफाई करो इसे, ये आपका हो गया 1600 प्लस 1600 20 into 40 800 प्लस 400। ऐड कर दो सभी को, 4800 प्लस 1200 आपका हो जाएगा 6000, और यही आपका आंसर है। मिनिमम एफ कितना है? 6000। तो ये था आपका केटी कंडीशन से न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल से और
टॉपिक्स बच गए हैं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। केटी कंडीशंस आपकी इतनी ही है, वो चारों केटी कंडीशंस आपको यूज करनी है। कंडीशन नंबर सेकंड से आपको स्टार्ट करना है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस को लैम्डास को नॉट इक्वल 0 मान के x y z या जितने भी वेरिएबल दे रखे उनकी वैल्यूज निकालनी है और उन्हें सिंप्लीफाई करके रिमेनिंग कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अगर आपकी लैम्डास की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। तो ये था आज का टॉपिक अपना केटी कंडीशन। थैंक यू।